स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, पाकिस्तान का दिलखराश वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल देने का फैसला। हुकूमत का 7 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है जुमअतुल मुबारक को यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। कुरान करीम की इज़्ज़त और हुर्मत हमारा ईमान का हिस्सा है। पूरी कौम यकजुबां होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। तमाम सियासी जमातों और कौम से एहतजाज में शिरकत की अपील। शहबाज शरीफ का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। स्वीडन वाक़े पर कौमी लाहे-अमल मुरतब किया जाएगा। इंटरफेथ काउंसिल फॉर पीस एंड हारमनी की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है दिलखराश वाक़े से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। कुरान पाक की हुर्मत और तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। सरदार रंजीत सिंह, पंडित भगत लाल और दीगर मुकर्ररीन ने मुतालबा किया नापाक जसारत करने वाले शख्स को करार वाकई सज़ा दी जाए। State terrorism must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people. The sacrifices made by Pakistan in fighting terrorism are without parallel. This scourge continues, unfortunately, to plague our region and remains a serious obstacle to the maintenance of peace and stability. The China-Pakistan Economic Corridor, a flagship project of the Belt and Road Initiative, can be a game changer for connectivity, stability, peace and prosperity in this entire region. आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। रियासती दहशत गर्दी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। बेगुनाह लोगों के कत्ले आम का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। दहशत गर्दी की तमाम इक़साम की मज़म्मत की जाए। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी सरकार को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में आईना दिखा दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मुसलमानों पर भारतीय मुजालिम का जिक्र किया तो नरेंद्र मोदी वर्चुअल इजलास छोड़कर भाग गए। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का आज यौम शहादत। कारगिल जंग के हीरो ने अपनी जान का नजराना देकर मादर वतन का दिफा यकीनी बनाया। कठिन हालात के बावजूद जुर्रत, साबित कदमी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की शानदार कायदाना सलाहियत और बहादुरी हमारे लिए मशअल राह है। ISPR का वतन अजीज़ के बहादुर सपूत को खिराज अकीदत कहा। कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादर वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। शहदाए पाकिस्तान के दरख्शंदा सितारे हैं। मुल्क की आबरू के लिए जान निछावर करने वाले बिलाशुबा इज़्ज़त व तकरीम के मुस्तहिक हैं। IMF मुआहदे के मस्बत असरात। नॉन स्टॉप डॉलर एक्सप्रेस को रिवर्स गियर लग गया। एक ही दिन में रुपए की कदर में बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 10 रुपये 55 पैसे कम होकर 275 रुपये 44 पैसे हो गई। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर डॉलर 285 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी रुपया डॉलर की लगाम खींचने लगा। अमरीकी करेंसी मजीद 5 रुपये सस्ती होकर 280 रुपये की सतह पर आ गई। 2 रोज़ में डॉलर ओपन मार्केट में 10 रुपये सस्ता हो चुका। मुल्की कर्जे भी अरबों रुपये कम हो गए। उधर सोना मजीद 2200 रुपये फ़ी तोला सस्ता होकर 2,05,000 का हो गया। अमीर जमात इस्लामी का वज़ीर ख़जाना को डॉलर 200 रुपये तक लाने का चैलेंज। सिराजुल हक ने कहा मुल्क में लोड शेडिंग का राज है। IMF से कर्ज लेना मईशत की मुआशी ICU में रखने के मुतरादिफ है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमात इस्लामी ने भी 7 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। 22 जून की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट भी शामिल। बेंच की तश्कील से कबल मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट में जस्टिस काजी फायजीसा के नोट से मुकम्मल इत्तेफाक। PTI की बड़ी विकेट गिर गई। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री पर नाअहल करार। लंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री की तस्दीक न होने पर गिलगित की अदालत ने फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद और मुस्लिम लीग नून के राना फरमान अली ने खालिद खुर्शीद की डिग्री को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर वराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा का कहना है वफाक का खालिद खुर्शीद की नाअहली से कोई ताल्लुक़ नहीं।
चेयरमैन पीटीआई को अदालत से फिर बड़ा रिलीफ। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट भिजवा दिया। 7 रोज़ में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। तोशाखाना केस में पीटीआई सरबराह की 13 जुलाई, अलकादिर ट्रस्ट केस में 10 जुलाई तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद एटीसी और सेशन कोर्ट ने भी 13 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर दी। वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की बुरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सरबराह तहरीक इंसाफ के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। मुकदमा कलअदम करार देने के केस में जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इसे कलअदम करार नहीं दे सकता। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील कत्ल केस में सरबराह तहरीक इंसाफ की 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तरक्याती कामों में करप्शन का इल्ज़ाम बुशरा बीबी की एंटी करप्शन में आज तलबी नोटिस जमान पार्क और बनी गाला के रिहाइश गाहों पर चश्मा कर दिया गया। आमदन से जायद असासाजात केस में उस्मान बुजदार फिर नैब ऑफिस ना पहुंचे। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पेश ना होने से मुतालिक तहरीरी माजरत जमा करवा दी। दूसरी जानब साबिक वज़ीर-ए-आला KP महमूद खान के मामले खसूसी गिरफ्तार। अब्दुल करीम पर महकमे तालीम में गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम है। गुजरात के तरक्याती मनसूबों में मुबैना माली बेज़ाब्तियों का केस तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज़ इलाही से जवाब तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब ने साल 2022 और 23 के दौरान गुजरात डिवीजन में अरबों रुपए मालियत के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी थी। नवाज शरीफ की जद्दा में गवर्नर मक्का से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दीगर आला शख्सियात से भी मुलाकातें शेड्यूल। 2 रोज़ कबल कायद मुस्लिम लीग नून की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। MQM की राबता कमेटी का इजलास, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर अदम एतमाद का इजहार। आम इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर। इजलास के दौरान राबता कमेटी का स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर इजहार बरहमी। जुमे को होने वाले मुल्क गिर एहतजाज की कॉल से इजहार यकजहती। हुकूमत का HEC की खुद मुख्तारी पर वार। वफाकी काबीना ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। चेयरमैन HEC का वफाकी वजीर के बराबर ओहदा ख़त्म। वज़ीर आज़म कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगे। चेयरमैन HEC को मुद्दत मुलाजमत से कबल हटाने का इख्तियार भी हासिल होगा। ओहदे की मुद्दत 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। हुकूमत ने कमीशन के मेंबरान की तादाद 22 से कम करके 13 कर दी। सियालकोट में एहसास प्रोग्राम के तहत रकम लेने के लिए जाने वाली खातून को मौत मिल गई। 13 घंटे बाद भी मुकदमा दर्ज न होने पर वरसा सरापा एहतजाज। हलाकत इंतजामिया के तशद्दुद से हुई। मुलविस अफराद के नाम FIR में ना लिखवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, मुजाहरीन का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। नौमौलूद के दोनों पाँव झुलस गए। मुतासरा बच्चे के वालिद का कहना है इंक्यूबेटर में हीट ज़्यादा मिलने से बच्चे के पाँव जल गए। डॉक्टर्स ने एलर्जी का कहकर पाँव पर पट्टी बांध दी। पिम्स के डॉक्टर्स का नौमौलूद की सर्जरी करने का फैसला। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद साबिक सदर के हमशक्ल भी दुनिया से चले गए। अदाकार वसीम अंसारी का इंतकाल, कराची में सुपुर्द खाक। अहले खाना के मुताबिक वसीम अंसारी काफ़ी अरसे से अलील थे। यूटिलिटी बिल की अदायगी के दौरान अचानक गिर पड़े। अस्पताल मुंतकिल करने के बावजूद जान पर ना हो सके। कराची में AVLC में तैनात पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। 2 अफसरान समेत 6 एहलकारों के खिलाफ डकैती, धमकी, अगवा और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। थाना सचल में शहरी दाऊद खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मानसून बारिशों के पेश नज़र वफाक की वज़ीर मवासलात मुतहरिक मौलाना असद महमूद से चेयरमैन NDMA कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा की मुलाकात। वफाकी वज़ीर के तमाम अफसरान को फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। जमहूरियत का खात्मा, कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील। पाकिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत के खात्मे को 46 बरस बीत गए। 5 जुलाई 1977 को फौजी सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान आज तक उससे हथिन के इक़दाम का खमियाजा भुगत रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा है इक़्तिदार की हवस में मुब्तला डिक्टेटर जनरल ज़िया पाकिस्तानी आइन और कौम का मुजरिम है। जमहूरियत बहाली का मुतालबा करने वालों पर जो मुजालिम ढाए गए उस पर इंसानियत हमेशा शर्मिंदा रहेगी। आज़ाद खालिस्तान तहरीक अमेरिका में भी जोर पकड़ गई। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में सिख मुजाहिरीन ने भारतीय कौंसल खाने को आग लगा दी। 5 माह में कौंसल खाने पर यह दूसरा हमला है। फ़लस्तीनी हामियों ने मार्च में भी भारतीय कौंसल खाने में तोड़ फोड़ की थी। मोदी सरकार के बेहमाना मुजालिम के खिलाफ सिख कम्यूनिटी का जिनेवा में शदीद एहतजाज। आलमी बरादरी से मदद की अपील।
इसराइली फोर्सेस के जुल्म सितम से तंग फ़लस्तीनियों के सब्र का पैमाना लबरेज। तल अबीब में फ़लस्तीनी शहरी का इंतकाम, राहगीरों पर ट्रक चढ़ा दिया। चाकू हमले में भी 8 अफराद जख्मी। इसराइली पुलिस का कहना है मकबूजा मगरबी किनारे से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साला फ़लस्तीनी नौजवान को भी मुसल्लह शहरी ने गोली मार दी। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास ने दोनों वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा जनीन में से हुनी फोर्सेस के कत्लेआम और काबिज़ अफवाज की कार्रवाई के जवाब में अपने दिफा के लिए कार्रवाई की। यूनान कश्ती हादसा, जहाँ भाग पाकिस्तानियों की लावारिस लाशें। एथेंस के सर्दखानों में मौजूद एक हफ्ता कबल 14 पाकिस्तानियों की लाशों के DNA मैच करने के बावजूद अभी तक वतन वापस भिजवाने का कोई इंतज़ाम न किया जा सका। नांगा पर्वत पर फंसे को पहमा आसिफ भट्टी को बचा लिया गया। वह हिफाजत बेस कैंप पहुंच गए। वो कैंप 4 पर 7,500 मीटर की बुलंदी पर फंस गए थे। आसिफ भट्टी को उनके आज़रबाईजान के साथी ने बेस कैंप तक लाने में मदद की। किंग खान के पुरस्कारों के लिए परेशान कुन खबर। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अमेरिका में हादसे के शिकार, नाक जख्मी, अस्पताल में सर्जरी कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान को लॉस एंजलिस में शूटिंग के दौरान हादसा पेश आया। सोशल मीडिया पर मद्दाहों की शाहरुख खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं।